आज हम लेबर और डिलीवरी में सांस लेने के बारे में बात करेंगे। मैं टीना, एक लेबर और डिलीवरी नर्स। आज हम सांस लेने पर बात करेंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर लेबर में सांस लेने की तकनीकें गूगल करने पर आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहती हैं तो मैं रुक सकती हूँ या आप ये वीडियो देख सकती हैं, क्योंकि इसमें मैं लेबर, पुशिंग और क्राउनिंग के दौरान सांस लेने की सभी तकनीकों के बारे में बताऊंगी, ताकि आपके चाइल्ड बर्थ अनुभव में इस्तेमाल करने के लिए सारी तकनीकें तैयार हों। शुरुआती लेबर में सर्विक्स बदलना शुरू होती है, ठीक है? थोड़ा खुलना, पतला या नरम होना या आगे आना, ये सब जरूरी बदलाव हैं ताकि डिलीवरी सही हो सके। इस दौरान सांस लेने की अपनी किसी भी जानी पहचानी तकनीक का इस्तेमाल करें जो ध्यान भटकाने में मदद करे और संकुचन के दर्द से राहत दे। ये संकुचन सक्रिय प्रसव की तुलना में कम और हल्के होंगे, और जब आप लगभग 6 सेंटीमीटर तक पहुंचती हैं तो इसे सक्रिय प्रसव कहा जाता है। इस दौरान संकुचन ज्यादा तेज और जल्दी जल्दी आएंगे और 45 से 60 सेकंड तक रहेंगे। तो इन लंबे और ज्यादा दर्दनाक संकुचनों से गुजरने के लिए आपको सांस लेने की तकनीकों का इस्तेमाल शुरू करना होगा। पहली सांस की तकनीक है योगा स्टाइल ब्रीदिंग या ब्रैडली ब्रीदिंग, या जिसे मैं बैलून ब्रीदिंग कहती हूँ। धीमे धीमे और ध्यान से सांस ले। जितनी देर सांस अंदर ले, लगभग उतनी ही देर में बाहर छोड़े। अक्सर लोग पूछते हैं सांस नाक से ले या मुंह से, जो आपको सहज लगे वही करें। लेकिन आम तौर पर मैं कहूंगी, अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो यह मानसिक रूप से आपकी सांस धीमी कर देता है। सांस लेते समय पेट को बाहर फुलाएं और छोड़ते समय अंदर करें। सक्रिय प्रसव में सांस लेने की इस तकनीक के दौरान अपने हाथों को पेट पर रखना वाकई एक अच्छी तरकीब है। तो बैलून ब्रीदिंग कैसी दिखती है? यह कुछ इस तरह दिखेगा। हाथ अपने पेट पर रखें और आप सांस अंदर लेंगी 2, 3, 4 और फिर सांस छोड़ेंगी 2, 3, 4। सांस लेने और छोड़ने का समय लगभग एक समान होता है। फेफड़ों से सारी हवा निकालने के लिए सांस छोड़ना थोड़ा लंबा हो सकता है। धीमी और सोची समझी सांसें आपको धीमा करती हैं, ताकि आप अपनी सांस पर ध्यान देकर लेबर के संकुचनों से निपट सके। इस तरह सांस लेने से आपको और आपके बच्चे दोनों को ही लगातार ऑक्सीजन मिलता है। हमें तेजी से सांस नहीं लेनी है, क्योंकि इससे आपको बहुत बुरा महसूस होगा। मांसपेशियों में ऐंठन होगी और बच्चे तक भी खून का बहाव ठीक से नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आपने सांस लेते हुए सक्रिय प्रसव को पार कर लिया है। अब आप ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें पूरी तरह फैलने के लिए बाकी का सर्विक्स रास्ते से हटता है। यह 7 से 8 सेंटीमीटर पर शुरू होगा और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं और मैं अक्सर सुनती हूँ, मैं यह नहीं कर सकती। अब ऐसा इसलिए क्योंकि प्रसव का यह हिस्सा सबसे दर्दनाक पर सबसे छोटा भी होता है। एक राज बताती हूँ, आप यह कर सकती हैं, पर इसके लिए सांस लेने की कुछ तकनीकें सीखनी होंगी। आप ट्रांजिशन में सांस की ये तकनीकें सक्रिय प्रसव से अलग हैं। आप सांसें छोटी, उथली और सोची समझी हैं। हम आराम की कोशिश भी कर रहे हैं, पर असल ध्यान संकुचनों का दर्द सहने पर है, जो अब लंबे हो गए हैं। ये 60 से 90 सेकंड तक चलते हैं, कहलाती हैं लामा सांसें। ये तरीके अप्राकृतिक हैं, जो अच्छा है, क्योंकि इन्हें सही करने के लिए सोचना पड़ता है, और यही दिमागी खेल दर्द से आपका ध्यान हटाने में मदद करेगा। और कृपया याद रखें, ट्रांजिशन के दौरान एक समय में बस एक संकुचन को पार करें। लामास ब्रीदिंग की खास बात यह है कि इसकी छोटी छोटी हल्की सांसें कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आने वाली पुश करने की इच्छा को काबू में रखने में मदद करती हैं। हम पूरी तरह खुली न हुई सर्विक्स पर पुश नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे सर्विक्स सूज सकती है और डिलीवरी में सर्विकल स्वेलिंग चीजों को मुश्किल बना देती है। ठीक है, लामे स्टाइल ब्रीदिंग 2 जल्दी सांस अंदर और 2 जल्दी बाहर छोड़नी है। ज्यादातर सांस मुंह से लेना अच्छा है, क्योंकि मुंह से गुजरती सांस कभी कभी ध्यान भटकाती है, जिससे दर्द को काबू करने में मदद मिलती है। अब इसमें आवाज आएगी, यह ठीक है। आप अपनी मर्जी की जो भी आवाज निकालें वही असर करेगी। उस वक्त जो सही लगे बस वही करे। यह ऐसा लग सकता है, या यह ऐसा हो सकता है, या यह ऐसा हो सकता है। जो भी अच्छा लगे वही आपको करना है। और अपना पानी भी पास रखें, क्योंकि यह गले को बहुत बहुत सुखाता है।
एक खास बात, 2021 में जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार जब परिवार, जीवन साथी या डूला का साथ हो तो सांस लेने के इस तरीके से प्रसव पीड़ा का एहसास सच में कम होता है और तन मन को आराम मिलता है। सांस की एक तकनीक जो आप शायद इस्तेमाल करते होंगे या नहीं। समझिए आप पूरी तरह डायलेट हो चुकी हैं, पर शायद बच्चा अभी भी पेल्विस में ऊपर है और आपको पुश करने का एहसास नहीं हो रहा। अब हम लेबलिंग डाउन करेंगे। इसके लिए सांस की नई तकनीक चाहिए, क्योंकि यह ट्रांजिशन से बहुत अलग। हमें छोटी उतली सांस नहीं, बल्कि गुब्बारे वाली सांस की तरह धीरे धीरे सांस लेनी है। पर इसमें एक फर्क है। आप नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें और पेट बाहर निकालें, लेकिन सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर करने की जगह उसे बाहर ही रखकर सांस छोड़ें। बहुत जल्द आपको फर्क महसूस होगा। मेरे साथ कीजिए, आपको खुद समझ आ जाए। सांस 2, 3, 4। अपने पेट को बाहर रखते हुए मुंह से सांस छोड़े। देखें, यह लगभग ऐसा लगता है जैसे आप बिना जोर लगाए नीचे की ओर दबाव बना रही हो। आप अपनी पेल्विक फ्लोर को ढीला कर रही हैं और बच्चा थोड़ा नीचे आता है। यह गुब्बारे वाली सांस नहीं है, यह धीमी आरामदायक सांस है, ताकि आप लेबर डाउन कर सके। यानी आप पूरी तरह डायलेटेड हैं, पर अभी पुश नहीं कर रही। ठीक है, जोर लगाने का वक्त है। अब हम सांस कैसे लेंगे? बच्चे को पुश करते समय सांस लेने के दो मुख्य तरीके हैं। इन्हें ओपन ग्लॉटिस और क्लोज्ड ग्लॉटिस पुशिंग कहते हैं। चलिए पहले क्लोज्ड ग्लॉटिस पुशिंग की बात करते हैं। अक्सर आप इसका सामना तब करती हैं जब आप कोच पुशिंग या अस्पताल में जन्म दे रही होती हैं, क्योंकि मुझे मरीजों को पुश करते वक्त सांस लेना सिखाना ऐसे ही सिखाया गया था। सांस रोककर शांत। जल्द ही तारे दिखने लगते हैं और आपकी आंखें फटने को हो जाती हैं। हालांकि क्लोज्ड ग्लॉटिस पुशिंग का फायदा यह है कि आप ज्यादा नीचे की ओर जोर लगा सकते हैं। अगर बच्चे को जल्दी नीचे और बाहर लाना हो तो यह बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन क्लोज्ड ग्लॉटिस पुशिंग में आप सांस रोकती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना? इसका बच्चे पर असर पड़ सकता है कि संकुचन के दौरान और बाद में वो अपनी हृदय गति कैसे बनाए रखते हैं। इस तरह पुश करना ज्यादा थकाऊ होता है और इसे पर्पल पुशिंग भी कहते हैं। वहीं ओपन ग्लॉटिस पुशिंग काफी अलग दिखता है। आपको अभी भी वैसी ही गहरी सांस लेकर अपने फेफड़े भरने हैं, लेकिन हवा को ऊपर रोककर चेहरे पर जोर महसूस करने के बजाय आपको नीचे की ओर जोर लगाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो यह कुछ इस तरह दिखने वाला है। हनी, कैसा चल रहा है? मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ। पार्किंग का देख लिया ना? आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बस ध्यान रहे कि आपको सांस धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। आप ऑक्सीजन से भरी हुई स्थिति में पुश कर रही हैं और बच्चा इससे खुश रहेगा। हमने देखा है कि बच्चे को बाहर धकेलने के लिए लगाया गया जोर शायद उतना मजबूत न हो, लेकिन आप आम तौर पर ज्यादा आराम महसूस करेंगी और बच्चे को बाहर धकेलते हुए तनाव भी कम महसूस करेंगी। ओपन ग्लॉटिस पुशिंग सबसे बेहतर होगा अगर आप डिलीवरी से पहले इसका अभ्यास करें। आप एपिड्यूरल के साथ या बिना भी ओपन ग्लॉटिस पुशिंग कर सकती हैं। मुख्य बात है इस स्किल का अभ्यास करना। और जानिए क्या, आपको इसे अभ्यास करने के बहुत मौके मिलते हैं। आप इसे हर बार अभ्यास कर सकती हैं जब आप टॉयलेट जाएं। हाँ, इस चैनल पर हर चीज टॉयलेट से जुड़ी हुई है, लेकिन यह एक बढ़िया मौका है क्योंकि आप नीचे की ओर पुश कर रही होती हैं। बच्चे के जन्म में जितना जोर नहीं, पर आपको धक्का तो देना ही है। तो पूप करते वक्त गहरी सांस लेकर ओपन ग्लॉटिस पुशिंग की प्रैक्टिस कर। मैं वादा करती हूँ यह आसान होगा। एक आखिरी चुनौती है, क्राउनिंग और फेमस रिंग ऑफ फायर अपने नन्हे को गले लगाने से पहले। तो क्राउनिंग के दौरान होने वाली जलन से निपटने के लिए आपको कुछ चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे का सिर रॉकेट की तरह तेजी से बाहर आए। क्योंकि अगर हम इसे धीमा करें और आप सांसों से बच्चे को बाहर लाएं, तो पेरिनियल ऊतकों को बच्चे के सिर के लिए फैलने का समय मिलता है और इससे गंभीर पेरिनियल टियर का खतरा कम हो जाता है। तो यह कैसा दिखता है? यह छोटे छोटे नियंत्रित धक्कों जैसा होता है और इसके साथ छोटी छोटी नियंत्रित सांसें होती हैं। तो यह हांफने जैसा हो सकता है।
या आप जन्मदिन की मोमबत्ती बुझाने की तरह फूंक मार सकती हैं, या अपनी जीभ के ऊपर से सांस बाहर छोड़ सकती हैं। आपको जो भी करके इसे धीमा करना है और धीरे धीरे सांस के साथ बच्चे को बाहर लाना है। ये ज्यादा था, पर एक बात यह पूरी तरह आपकी मर्जी है। आप कोई भी सांस की तकनीक प्रसव के किसी भी हिस्से के साथ मिला सकती हैं। याद रखें, जो उस पल अच्छा लगे वही सही फैसला है। मुझे आपके लिए यह वीडियो बनाकर बहुत अच्छा लगा। पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और सीखने के लिए कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो ये दूसरा वीडियो देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।